नमस्कार बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले अपन महमूद गजनवी पढ़ रहे थे। आज उसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, महमूद गजनवी की सफलता और विजय के कारण। वो कौन से कारण थे जिसके कारण महमूद विजयी रहा और उसने एक धन संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र के ऊपर विजय प्राप्त करी। महमूद की सफलता और विजय के कारण। महमूद ने एक के बाद एक 17 बार भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण किए और उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसके आक्रमणों का क्षेत्र केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु भारत के भीतरी भागों मतलब अंदर तक वो आक्रमण करने लगा। कन्नौज, कालिंजर और सोमनाथ तक उसने आक्रमण किया, फिर भी भारत के तत्कालीन शासक उसे कभी परास्त नहीं कर पाए। उसकी अभूतपूर्व सफलता के लिए कई कारण उत्तरदायी है। उनमें से अपन कुछ कारणों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट कारण है भारतीय शासकों की आपसी फूट। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब तक आप एक नहीं हो, केंद्रीय शक्ति नहीं है, तो बाहर वाला कोई भी आपको लूट कर जा सकता है। सर्वप्रथम कारण भारत की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था थी जो महमूद के अनुकूल रही। भारत में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था और समूचे देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिन पर अनेक राजवंशों के राजाओं का शासन था। भारतीय शासकों में राजनीतिक मतभेद, वैमनस्य और पारस्परिक फूट थी। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और हितों के लिए निरंतर आपसी युद्धों में संघर्षरत रहते थे। एक भी शासक ऐसा नहीं था जो आक्रांताओं के विरुद्ध अन्य राजाओं को एकता के सूत्र में बांध सके अथवा आक्रमण के अवसर पर अपने पड़ोसी की सहायता को पहुंच सके। किसी भी शासक ने आते समय उसके मार्ग को रोकने का प्रयास नहीं किया, ना ही अगर वो अंदर तक कालिंजर सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गया और आपस में मिलकर 3-4 राजाओं ने उसे घेर लिया और ऐसा भी कोई प्रयास नहीं किया, न कई एक केंद्र शक्ति बनाकर उसको रोकने का प्रयास किया। केवल हिंदूशाही राज्य के शासक ही यह कार्य किया, लेकिन वह भी असफल रहे। अन्यथा गजनी के लिए कन्नौज, कालिंजर और सोमनाथ तक बिना किसी बाधा के पहुंचना और वापस लौट जाना सफल नहीं होता अगर राजा एक होते तो। दूसरा पॉइंट है देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का अभाव। भारतीय जनता और राजाओं में सक्रिय देशभक्ति और राष्ट्रीयता का जबरदस्त अभाव था। शत्रु का मिलजुल कर सामना करने की भावना नहीं थी। कुछ शासक तो इतने कायर भी निकले कि महमूद के आने की सूचना मिलते ही अपनी राजधानियों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग गए। ऐसी स्थिति में महमूद को बिना किसी विशेष प्रतिरोध के आसानी से सफलता मिल जाती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता था। लूटमार में प्राप्त धन ने मुस्लिम सैनिकों का मनोबल भी काफ़ी बढ़ा दिया। इसके विपरीत निरंतर पराजयों ने हिंदू सैनिकों और जनता का नैतिक मनोबल पस्त कर दिया। इससे ये साबित होता है कि भारतीय लोगों के अंदर उस समय देशभक्ति और राष्ट्रीयता का अभाव था। महमूद को सफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण यही था। दूसरा, महमूद का श्रेष्ठ नेतृत्व और सैन्य संचालन। महमूद की सफलता का एक मुख्य कारण उसका योग्य नेतृत्व, कुशल सैन्य संचालन तथा उन्नत रणनीति थी। उसकी सेना सुसंगठित थी और महमूद में अवसर के अनुकूल सेना को संचालित करने की अद्भुत प्रतिभा थी। वह शत्रु पक्ष की दुर्बलताओं को शीघ्र भांप लेता था। वह चुने हुए श्रेष्ठ सैनिकों का एक दस्ता हमेशा सुरक्षित रखता था और निर्णायक समय पर उसका उपयोग करके युद्ध का नक्शा ही बदल देता था। वह घोड़े पे सवार होकर युद्ध का पूरी तरह से निरीक्षण करता रहता था, कभी सामने नहीं आता था और जैसे ही उसे लगता कि जिस कॉर्नर के ऊपर उसके सैनिकों को क्षति हो रही है तो वह अपना सुरक्षित दस्ता तुरंत वहाँ भेज देता था। प्रतिकूल अवसरों पर वह स्वयं अपार पराक्रम एवं प्रदर्शन कर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता था, उन्हें
मनोबल को कायम रखता था। इसके विपरीत हिंदू राजाओं का सैन्य संगठन सामंती ढांचे पर टिका हुआ था। उनकी रणनीति काफ़ी पिछड़ी हुई थी। भारतीय सैनिकों में राजा एक हाथी पे सवार होकर सबसे आगे वही निकलता था और शत्रुओं को उस राजा को निशाना बनाना आसान होता था और वह राजा को निशाना बनाकर सबसे पहले राजा को ही ख़त्म कर देते थे। राजा को ख़त्म होते या राजा के अदृश्य होते ही युद्ध क्षेत्र में सैनिक भागने लग जाते थे और शत्रु सेना को परास्ती का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार की सैनिक व्यवस्था और के कारण भी भारतीय राजाओं को पराकाष्ठा का मुंह देखना पड़ता था। तुर्क सेना की श्रेष्ठता। महमूद की सफलता का कारण उसके सैनिकों की श्रेष्ठता थी। उसकी सेना में मध्य एशिया की युद्ध प्रिय जातियों अरब, तुर्क, अफगान आदि के लोग सम्मिलित थे। इन सैनिकों को जहाँ एक तरफ भारत की धन संपदा आकर्षित करती थी तो दूसरी ओर इस्लाम के प्रचार का पुण्य काम करने का उन्हें उत्साह था। इसके अलावा सभी सैनिक इस सत्य से सुपरिचित थे, अच्छी तरह जानते थे कि पराजय की स्थिति में जीवित स्वदेश पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है और जीतने के बाद हम धन संपदा को लेकर पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि हमेशा प्राण हथेली पर रखकर युद्ध कर लड़ते थे। जहाँ तक निशानेबाजी और अश्व संचालन का सवाल है, तुर्क सैनिक भारतीयों की तुलना में काफ़ी आगे थे। हिंदू सैनिकों के पास प्रेरणात्मक तत्वों का अभाव था, मतलब वो अपने स्वदेशी जमीन पर लड़ते थे। उन्हें ये डर नहीं था कि हार गए तो हमारा क्या होगा, इसलिए उनके पास ऐसी कोई जो लक्ष्य नहीं था जिसे उन्हें हासिल करना था। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। महमूद की सफलता का कारण उसकी सुसंगठित एवं सक्रिय गुप्तचर व्यवस्था थी। उसके गुप्तचर भारतीय राज्यों की सैनिक तैयारियों के बारे में उसे नियमित रूप से सूचना पहुंचाते रहते थे। गजनी से संबंधित भारतीय राज्य की सीमा तक जाने वाले मार्गों तथा भौगोलिक स्थिति का सही विवरण भी भेजा करते थे। परिणाम स्वरूप महमूद पहले से ही पूरी तैयारी के साथ वहां से निकलता था और भारतीय राज्यों की निंदा भी नहीं टूटती थी और वो वहाँ पर आक्रमण करके निकल जाता था और उनकी सीमा में प्रवेश कर चुका होता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। सोमनाथ पर आक्रमण के समय मरुस्थल को पार करते समय 30,000 ऊँटों पर रसद और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना ये सिद्ध करता है कि महमूद अपनी तैयारी के प्रति कितना सजग था और तैयारी के साथ ही वह युद्ध करने निकलता था। लास्ट पॉइंट है स्वयं का व्यक्तित्व। उसकी शानदार सफलताओं का एक प्रमुख कारण उसका स्वयं का व्यक्तित्व भी था। वह एक जन्मजात सैनिक और सेनानायक था। उसमें कुशल नेतृत्व तथा सैन्य संचालन के सभी गुण विद्यमान थे। एक सैनिक के रूप में उसमें पराक्रम, सूरवीरता तथा उत्साह की कमी न थी। उसमें गजब का आत्मविश्वास था और प्रतिकूल परिस्थिति में भी मानसिक संतुलन को कायम रखने की अपूर्व क्षमता थी। उसके इसी गुणों के कारण उसके सैनिक उसमें अटूट विश्वास रखते थे और उसके संकेत मात्र पर प्राण न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से महमूद को भारत में सफलता मिली थी। धन्यवाद बच्चों।